नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं सतल के। इस वक्त मैं राजौरी के ख्योरा रोड में हूं। आप मेरे पीछे इस रोड की काफी ज्यादा बुरी हालत है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह इस रोड की बुरी हालत है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबी लंबी जो जाम है वो लंबा लंबा यहाँ पे लगता है, जबकि इस रोड को अभी तक ठीक नहीं किया गया। यहाँ से डेली लोगों का गुजरना होता है, डेली पेशेंट यहाँ से गुजरते हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस रोड की कितनी ज्यादा बुरी हालत है, जबकि दो दो घंटे यहाँ पे जाम में पेशेंट फंसे रहते हैं। उसके बाद स्कूली बच्चे फंसे रहते हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें आप इस रोड की देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े खड्डे आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्या वजह है इस रोड को अभी तक जो ठीक नहीं किया गया। मेरे साथ कुछ सिटीजन है यहाँ से बातचीत करने के लिए। राजेश जी, क्या कहेंगे? डेली यहाँ से पेशेंट गुजरते हैं, दो दो घंटे लंबा जाम लगा रहता है, लेकिन काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्या वजह है इस रोड को क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है? मैं एक सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकता हूँ कि राजौरी में जब से सरकार बनी है उसके बाद राजौरी में कोई वारिस राजौरी का नहीं रहा। जो सिंपल वर्ड्स में बात है, राजौरी का कोई भी वारिस नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो सौरभ जी, आपके माध्यम से हमने एक पहले भी न्यूज की थी राजौरी पेरीफेरी की रोड्स की, आपको याद होगा। उस रोड्स को पीडब्ल्यूडी छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए 2 दिन पहले क्या करती है, वहां पे एक डंपर आता है रातों रात और बजरी फेंक के चला जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद बारिश होती है। आज आप हालत देख सकते हो उस रोड में जाकर जहां पर उन्होंने बजरी डाली थी, आज फिर से वही हालत हो गई है वहां पर। राजेश जी, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम राजौरी को खूबसूरत बनाएंगे, राजौरी की जितनी रोड से उनको खूबसूरत बनाएंगे। अब ये मेन पॉइंट है, यहाँ से जीएमसी थोड़ा सा दूर है, पेशेंट फंसे रहते हैं, दो दो घंटे जाम लगे रहते हैं। अगर किसी पेशेंट की जान चली जाती है तो कौन जिम्मेवार है? सौरभ जी, थोड़ा दूर, ज्यादा दूर बात वो नहीं है। यहाँ से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे जीएमसी है जो 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, रियासी, राजौरी और पुंछ। सारे पेशेंट हैं जो वो इसी रोड से होकर जाते हैं। यहाँ पे घंटों जाम लगा रहता है। एम्बुलेंस में जो पेशेंट है, वो पेशेंट पहले ही बीमार होता है, वो पहले ही जान से अपनी खेल रहा होता है। घंटों घंटों यहाँ पे जब ये जाम रहता है, एम्बुलेंस में पेशेंट रहता है, कई पेशेंट्स की तो एम्बुलेंस में ही जान निकल गई, कई लेडीज की तो डिलीवरी ही इस पुली के ऊपर हो गई। ये डॉक्टर्स का खुद कहना है कि यहाँ से आते हुए प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी ही एम्बुलेंस में हो गई। ऐसी हालत हो गई है। मैं तो भगवान का शुक्रिया करता हूं, मैं बोलता हूं उस बंदे को भगवान लंबी उम्र दे जिसने रात को आकर यहाँ पे बजरी, अपने घर की बजरी आकर यहाँ डाली ताकि ये गड्ढे भर सके और लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन ग्रीफ और पीडब्ल्यूडी ऐसी नींद में सोया हुआ है, पता नहीं वो कब जागेंगे, उनको जगाने वाला भी कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि डीसी साहब, ये मेन रोड है, इसको हम ख्योरा रोड ना बोलते हुए हम इसको इमरजेंसी रोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीएमसी को टच करती है ये रोड। यहाँ से पेशेंट आते जाते हैं, यहाँ पे क्लिनिक्स है प्राइवेट बहुत सी। बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ से डेली गुजरते हैं, क्या उनकी नजर यहाँ पे नहीं पड़ती? सौरभ जी, आंखें बंद करके निकलते हैं वो, उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन जो पेशेंट है, लग्जरी गाड़ी में सस्पेंशन इतनी अच्छी होती है कि उनको गड्ढों का पता नहीं चलता। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, गरीब पेशेंट है, वो इन ऑटोज में जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल में जाते हैं। ये छोटा सा ऑटो है बैटरी वाला। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं इस रोड में, ऑटो के, मोटरसाइकिल के, स्कूटीज के। लेकिन राजेश जी, ये यहाँ पे एक खड्डा है, क्या मान के चलते हैं जिस तरह ई रिक्शा ऑटो जो चलते हैं या बाइक है, अगर यहाँ पे कोई सेफ्टी चीज ना हो तो वो इस जो नाला है, नाले में जा सकते हैं। आप तो गाड़ी की बात कर रहे हो, जो पैदल लोग यहाँ से निकलते हैं ना, आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा है ये, यहाँ से दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती। आप पीछे देख सकते हो दोनों साइड कितना लंबी लंबी लाइन लग गई है गाड़ियों की। यहाँ पे एक गाड़ी को रुकना पड़ता है तो दूसरी आएगी। और आप देखिए कई लोग पैदल जाने वाले यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। ऑटो एक छोटा सा, मैं बोलता हूँ अगर 2-3 इंच का गड्ढा होगा ना, ये छोटा सा ऑटो है, इसमें तो पलटना ही पलटना है। आए दिन सौरभ जी रोज ये हो रहा है, नई बात नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे बीआरओ डिप्टी कमिश्नर राजौरी से? क्या अच्छे ऑफिसर है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आज ख्योरा के लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया था इस पुली को देखने के लिए, तो मीडिया बंधु भी यहाँ पे आए, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि वो भी गरीब लोगों की जो आवाज है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं ताकि जो मसला है वो सॉल्व हो सके। अब ये लोग इतना मजबूर हो चुके हैं, इनका सब्र अब टूट चुका है, ये रोड बंद करने के लिए तैयार थे आज। लेकिन हमने इन्हें आश्वासन दिया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, हम ग्रिफ से बात करेंगे ताकि ये रोड आपका जल्दी से जल्दी काम हो सके। और मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब ये इमरजेंसी रोड है, आप इन लोगों को मजबूर ना करें
कि इन लोगों को यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना पड़े और घंटों ये रोड है जो बंद करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह इस रोड के ऊपर काफी लंबा जाम लगा रहता है, खासकर यहाँ के जो शॉप्स के मालिक से उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब बारिश का पानी आता है तो इस जो ये पुली है इसके ऊपर से जाता है, लेकिन 2-2 घंटे जाम लगा रहता है। यहाँ पे एम्बुलेंसें फंसी रहती है और काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब लोगों ने अपील की है डिप्टी कमिश्नर राजौरी और BRO से कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए, ताकि जो लोग सफरिंग होते हैं, जो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनको ना करना पड़े। फिलहाल मेरा स्टोरी दिखाने का यही मकसद है कि ये मेन पॉइंट है जो राजौरी का है, जहाँ पे हॉस्पिटल इसके साथ है और इंडस्ट्री एरिया साथ है। यहाँ से काफी लोग डेली गुजरते हैं, उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब ये खबर चलने के बाद डिप्टी कमिश्नर राजौरी और BRO के जो आला ऑफिसर है वो देखते हैं कितना ही जल्दी संज्ञान लेते हैं, इस रोड का जो काम है जल्द से जल्द पूरा करते हैं। फिलहाल राजौरी से अपडेट देने के लिए मैं सौरभ कुमार, सतलकिर के लिए। ये रोड बड़ा अहम रोड है, हॉस्पिटल का है। 2 तहसीलें इस रोड के ऊपर अप डाउन करती है डेली, यानी दिन में 1-2 बार कोई ना कोई अफसर यहाँ से अप डाउन करता है। इस रोड की ऐसी कंडीशन है कि बच्चों को अगर 2 बजे घर पहुँचना होता है, 3:30-4 बजे जाके घर पहुँचते इस रोड की वजह से। जाम लगा रहता है दिन भर। एम्बुलेंस जाम में अगर फंस जाए तो 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं। ये कोई नॉर्मल सी बात है। या तो उसको ये रास्ता डाइवर्ट करना पड़ता है, बेले से होकर जाना पड़ता है, या कहीं दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। नहीं तो इधर अगर 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बुरी हालात है इस रोड के कारण। कचरा शचरा ला के डाला है कल परसों, फिर भी थोड़ा सा कुछ न कुछ हुआ, लेकिन इससे कोई हाल होना नहीं है। जैसे बारिश हो जाएगी वैसे फिर खराब होना है वैसे। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रास्ता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ तो दिन भर 2-4-6-5-6 एम्बुलेंस तो चलती है, अप डाउन होती है। यहाँ तो इसका तो बड़ा मसला ख़राब है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी हो किस तरह क्या करेंगे, इसमें बड़ा हाल करना ही पड़ेगा उनको। कुछ न कुछ मुश्किल तो काफ़ी है इसमें। देखिए ये है कि 10 साल पहले ये रोड बनी थी, कंक्रीट रोड। 10 साल से इस पुली का यही हाल है। और उससे पहले ये नीचे वाली पुली जो देखोगे, ये तो लगभग 100 साल पुरानी पुली है, पत्थर की बनी हुई पुली है। आप कैमरे से देख सकते हो, नीचे पत्थर की बनी पुली है। इस पुली के ऊपर फिलिंग कर करके इसको इस लेवल तक ले आए। अब नीचे जो होल है, ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने जब लास्ट फ्लड आया तो उनने JCB से थोड़ा खोदा तो ये पानी चलना शुरू हुआ, उसके बाद फ्लड नहीं आया। लेकिन ये दोबारा पत्थर भर जाएंगे, फिर से ये बंद हो जाएगा। इस पुली का एक ही हल है, ये पिलर वाली पुली है, इसको हटा के एक नॉर्मल पुली बना दें यहाँ पे, ताकि हम लोगों का भी जीना सिंपल हो जाए और ये वाला भी। अच्छा आप ये सोचें कि ये पुली तो जब ये रोड बनी थी तब भी नहीं डाली गई, तब भी इसको पक्का किया जाता तो ये तो नहीं टूटती ना। आज तक आगे से कभी नहीं टूट रही, पीछे से नहीं, कंक्रीट रोड है, बीच में सरिया है, तो यहाँ भी डाल देते, ये नहीं टूटनी थी। इसके ऊपर फिलिंग की हुई है, ये टेम्परेरी वर्क है। ये टेम्परेरी काम जितनी बार करोगे ये बार बार टूटेगा, बार बार दिक्कत आएगी। एक बार पुली को ठीक कर दे, हमारी यही रिक्वेस्ट है। 10 साल से कितने ऑफिसर्स आए, कितने चले गए, किसी ने काम नहीं किया। अभी सुनने में आया, जैसे 1-2 दिन पहले मेरे को विभोत जी का फोन भी आया था कि उनकी DC साहब से बात हुई है। तो अगर वो DC साहब से बात हुई है, अगर वो एक्शन भी ले रहे हैं, थोड़ा सा क्विक करें, क्योंकि ये हॉस्पिटल का काम है। DC साहब थोड़ा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो बाकी रही बात एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, आपका शुक्रिया कि आप वक्तन फ़क्तन आके यहाँ देखते, जो पब्लिक के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनको आप उजागर करते हो। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े बड़े दावे करती है कि डिजिटल इंडिया के, तो आपके सामने ही है डिजिटल इंडिया। आज कितने दिन से उन्होंने आके ठेकेदार आए थे यहाँ पुली को देख के, बड़ी अच्छी उन्होंने सजेशन दी थी, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी गाड़ियों की क्या हालत होती होगी। 8-8 लाख की, 10-10 लाख की गाड़ी लेके ये देखो, अभी भी देखो गाड़ी ये कितनी परेशानी से निकल रही है। कम से कम इसको खुदारा
साइडों से इसको पैचअप करके थोड़ा सा मलबा तो डाल दो। इसी रोड से हॉस्पिटल पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट बेचारा यही दम तोड़ देगा, अगर एक ही जंप लगेगा उसको तो यही दम तोड़ देगा। यही इनके काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन के, खासकर ये तो लगता है कि गांव की रोड है, सिटी की रोड नहीं लगती है, किसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की रोड नहीं लगती है, ये गांव की तो इससे भी अच्छी बढ़िया रोड है। लेकिन कम से कम इधर भी तो नजर मारनी चाहिए। डीसी साहब गुजरते हैं यहाँ से, बड़े बड़े ऑफिसर गुजरते हैं, उनको भी इतनी शर्म नहीं आती है। मुझे तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको शर्म नहीं आती कि देखो आपके सामने आंखों के नीचे, आपके नाक के नीचे ये हालत है रोड की, तो आप बाहर क्या काम करोगे, गाँव में जाके क्या काम दिखाओगे लोगों को। और जब वो बड़े बड़े जो लीडर आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, जब वो वोट लेने आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें वोट दो, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। ये रजौरी से थन्ना मंडी की रोड की हालत देखो, 400 करोड़ रुपए इस रोड का आया, कहाँ गई, कहाँ गया वो पैसा। अभी देखो गाड़ी की टकरें लग रही हैं इधर, ये देखो जाम लगा हुआ है, क्या कहोगे, ये निकम्मी गवर्नमेंट है, निकम्मी गवर्नमेंट की यही हालत है। हम क्या कहेंगे, आप पब्लिक परेशान हो रही है, उनको क्या दिक्कत है, अफसर लोग तो अपनी कुर्सियों पे मजे से एसी में बैठे हैं, उनको क्या दिक्कत है। गाड़ी भी जो रखी होगी वो भी ऐसी गाड़ी रखी होगी, शायद मुझे लगता है कि जिसको जंप नहीं लगता होगा, ताकि वो इसीलिए वो काम नहीं करवा रही यहाँ। शुक्रिया।